मैंने देखा तो नहीं है, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना है आपके बारे में। क्या सुने हो? रामचरण पंकज रजताई, रामचरण पंकज रजताई, सुन सिया भई नारी सुहाई। मैंने देखा तो नहीं सुना है कि आपके चरणों की रजपाते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई और हमारे लिए काट की नैया है। ये तो छूते ही छूती ये भी छू मंत्र हो जाएगी भगवान। जरिया यहाँ और नजरिया लग जाए नजरिया का करबे भगवान। जरिया यहाँ और नजरिया लग जाए नजरिया का करबे। जब याद मेहरवा है घरमा कहा सर नारी बन जाएगी तो हमारे घर में एक मेहरारू है और ये भी मेहरारू हो जाएगी तो हमारे घर में दो हो जाएगी भगवान। एक ही नारी जमाई न पाओ, एक ही नारी जमाई न पाओ, दूसरी मुश्किल है। और जब दो हो जाएगी भगवान तो झगड़ा आपस में करेंगी और इसके साथ साथ में हमारे ऊपर भी एक समस्या हो जाएगी ना। कौन सी समस्या? जब ये नई नवेली नारी बन जाएगी भगवान तो क्या होगा? नई नारी लक्ष्मी नई नारी हो जाएगी तो उस नारी के चक्कर में मैं आपका भजन भी भुला जाऊंगा। अरे भैया केवट कि केवट भैया तुम मन में धीर धरो, कुछ हाल नहीं होगी तुमको, ये मेरा दर्द विश्वास विश्वास कीजिए कि तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा। लाओ तुम नाव इधर ले आओ। भगवान आप अगर उस पार जाना ही चाहते हैं तो मैं आपको उपाय बतलाए देता हूँ, उपाय से उस पार आराम से चले जाएंगे। कौन सा उपाय है भैया? भगवान थोड़ी दूर आगे जा करके वो जो सामने बबूल का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, हाँ वहां पर जाओगे तो है छोटी सरिता की धारा, छोटी सरिता की धारा, जाओ ना जाओ पर वही पारा। थोड़ी दूर आगे जाकर के सरिता में बिल्कुल छोटी सी धारा है, हाँ मात्र कमर तक जल है, आराम से उस पार चले जाएंगे ना। क्या कहा भैया केवल कमर तक की जल है? बस बस। यदि कमर तक की जल के है तो हम किस प्रकार से उस पार जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं जा सकते हो आप? क्या प्रमाण जल जहाँ पर होई, प्रमाण जल जहाँ पर होई, वहाँ पर नारी घुसई ना होई। अरे भैया
कमर तक की जल होता है तो वहां तो जल में स्त्रियां प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि जल में तो वरुण देवता का वास होता है। यदि कमर तक के जल में स्त्रियां प्रवेश हो जाती हैं तो क्या होता है? क्या होगा नाथ? कि जल इस परम करत प्रिया कमर तक के जल में प्रवेश हो जाती हैं तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी है, हम किस प्रकार से उस पार जाएंगे? भगवान, अब आपके पास ऐसी समस्या है तो मैं दूसरा उपाय बतला रहा हूँ। हेलो, ये आगे राजकुमार दीक्षित, राम किशोर दीक्षित भाई साहब, ये राम किशोर दीक्षित भाई साहब के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सील पर है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। अरे भैया, दूसरे उपाय से कौन सा उपाय है क्या उस प्रकार से उस पार जा सकते हैं? सुनो भगवान, मैं दूसरा आपको उपाय बतला देता हूँ। सीता को गोदी में ले लो, सीता को गोदी में ले लो, लक्ष्मण जी मैया ले लो। सीता को गोदी में ले लीजिए और लक्ष्मण की बाह पकड़ लीजिए, आराम से उस पार चले जाइए। जी क्या कहते हो भैया, फिर जानकी को गोदी में ले लूं और भ्रात लक्ष्मण की बाह पकड़ के हम उस पार हो जाऊं? अरे भैया केवट, इस प्रकार से भी हम उस पार नहीं जा सकते। अब कौन सी समस्या है प्रभु? भैया केवट, जो ऊपर लपी रहे सूर्य का राने, ऊपर लपी रहे सूर्य का राने, साथ में बाबा लगत हमारे। अरे भैया केवट, जो ऊपर सूर्य देवता है ये तो साथ में बाबा लगते हैं। ऐसा कौन होगा कि बाबा देखता हो और पोता अपनी स्त्री की गोदी में ले? कि ऐसे करना त्यागी को ऐसे करना त्यागी को कहो कि नानी यदि आज हम फिर जानकी को ऐसा भला कौन होगा कि जो बाबा देखता हो स्त्री को गोदी में लेंगे? यदि आज हम फिर जानकी को गोदी में ले लेंगे तो कलयुग में लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे नाथ? हिंदू बुद्धि है मेरा हमारे, हिंदू बुद्धि है मेरा हमारे, रामचंद्र को दीजिए यदि आज हम प्रिय जानकी को गोदी में ले लेंगे तो कलयुग में लोग स्त्री को सर पर बिठाएंगे और यही कहेंगे जब रामचंद्र जी ने ऐसा किया है तो आज हम कर रहे हैं तो क्या हुआ? इसलिए भैया केवट, तो मेरा कहना मानो, अपनी नाव लेकर के हमें उस पार उतार दीजिए। नहीं भगवान, आप सोच रहे होंगे कि केवट पिछली बातें सब भुला गया होगा। मैं भूला नहीं हूँ नाथ। जब बलि छलना है तो प्रभु आए, जब बलि छलना है तो प्रभु आए, मारिया फूल सुमनाए। जब आप बलि को छलने के लिए आए 52 अंगुल का छोटा सा ब्राह्मण बन करके, और जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो बलि देख करके प्रसन्न हो गया और कहा, ब्राह्मण देवता आप हम पे दक्षिणा ले लीजिए। तो आपने क्या मांगा? मांगे वती पयगा दाना, मांगे वती पयगा दाना, काला बेटे सुनी हर सा
बलि बहुत प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया कि इतना छोटा ब्राह्मण और 3 पैग का दान मांग रहा है। 3 पैग में कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा बिलिस्ता 2 बिलिस्ता। और जब आपने नापना प्रारंभ किया, एक पैग प्रभु नापति भयो, एक पैग प्रभु नापति भयो, दूजा पद तिरान और दूसरा पैग विराट बना दिया भगवान। जब 3 पैग में 3 लोग और नाम लीन करतारन, तो फिर दुनिया के लिए व्याकुल तो श्री राम। और बड़े हो मतलबी भगवान नैया है, बड़े हो मतलबी भगवान नैया। और मैं आपके मरण को जानता हूँ, मैं नौका को नहीं लाऊंगा। ये आगे गुरु प्रसाद भाई साहब के 10 रुपए केवट के सीन पर खुश होकर दे रहे पार्टी तरफ से, धन्यवाद। इस प्रकार से तो हमारे मरम को जानते हो। हाँ भगवान। अरे भैया केवट कि कौशल्या ने मरम न पाना, कौशल्या ने मरम न पाना, 3 महीना गर्भ मरा। भैया केवट हमारी माता कौशल्या ने, जिन्होंने मुझे 9 महीना गर्भ में रखा है, आज तक हमारे मरण को नहीं जान पाया। आज हम तुम्हारे घाट पारे हुए हैं तो तुम कदों पर मरण को जान गए कि जिन माता ने गोद खिलावा, जिन माता ने गोद खिलावा, लहू न मरम जानी नहीं पावा, लहू न मरम जानी नहीं पावा। अरे भैया गैराज, हमारी तीनों माताओं ने मुझे गोदी में लेकर के खिलाया है, लेकिन आज तक हमारे मरम को नहीं जान पाया। आज तुम कहते हो तुम्हारे मरम को जान गया कि मरम हमारा पिता जो मरम हमारा पिता जो जनकी, तो उतारे तो ये बताऊं। आज हमारे पिता दशरथ यदि हमारे मर्म को जान गए होते तो बल को नहीं भेजते,
तुमको तो तुम्हारे मर्म को जान गया। भगवान, एक बात कहने से मैं संकोच हो रहा है किस बात का संकोच हो रहा है? भगवान, और बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा है और संकोच भी हो रहा है, परंतु आज मैं कह डालूंगा भगवान।